दीपक छाबड़ा, हीलिंग हैंड्स फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन से। मेरे फिजियोथेरेपी के साथियों को और आप सभी को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार के वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की जो थीम डिसाइड हुई है वो है इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस। तो इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस जो होता है वो काफी प्रकार का होता है, जैसे कि गाउट, सूडो गाउट, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस या फिर सबसे कॉमन जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। गाउट और जो सूडो गाउट है ये इस टाइप के अर्थराइटिस हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्रिस्टल्स, जैसे कि गाउट के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स और सूडो गाउट के अंदर सीपीपीडी क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट के अंदर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और जो कि हमें परेशान करते हैं। इनके अंदर मोस्टली हमारे जो पैरों के बड़े जो पैरों का जो अंगूठा होता है उसके जो जॉइंट्स होते हैं उनमें पेशेंट को पेन महसूस होता है और ये टेस्ट में बहुत क्लियरली दिख जाता है एंड दवाइयों से काफी अच्छे से मैनेज हो जाता है। दूसरा जो हमारा आता है वो है सोरियाटिक अर्थराइटिस। इसमें आपने देखा होगा सोराइसिस एक स्किन की कंडीशन होती है जिसमें स्किन के ऊपर जो है रैश आ जाते हैं जो कि इचिंग भी करते हैं और कुछ धब्बे भी आ जाते हैं एंड यही स्किन की कंडीशन कई बार जॉइंट्स में मैनिफेस्ट कर जाती है और जॉइंट्स में अर्थराइटिस कॉज करती है। तो ऐसे अर्थराइटिस को हम सोराइटिक अर्थराइटिस कहते हैं। अगला हमारा आता है एंकालोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। ये भी एक इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है जो कि हमारी स्पाइन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। यूजुअली 20 to 30 इयर्स की एज में शुरू होता है इसका पेन और स्पाइन में काफी ज्यादा और पीछे कमर में और कुछ लोगों को सांस लेने में भी इसके अंदर दर्द होता है स्पाइन के अंदर या जॉइंट्स के अंदर। एंड इसके लिए हम देखते हैं HLA-B27 टेस्टिंग आजकल बहुत कॉमनली कराई जाती है एंड कुछ लगभग 75% लोगों में HLA-B27 पॉजिटिव हमको एंकालोजिंग स्पॉन्डिलोसिस में आता है। एंड इसका इलाज भी अगेन दवाइयों के साथ साथ एक्टिव फिजियोथेरेपी, रेगुलर फिजियोथेरेपी से बहुत कॉमनली हो जाता है। तो जितने भी हमारे इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस होते हैं इनका जो ट्रीटमेंट है, इनका जो इलाज है, अगर हम किसी एक ही ट्रीटमेंट टेक्निक के पीछे या एक ही ट्रीटमेंट टेक्निक को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें नहीं देखने को मिलता है। हमेशा एक टीम वर्क या एक बहुत डिफरेंट बहुआयामिक जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं उससे हमें बहुत अच्छा इसके अंदर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दवाइयों के साथ साथ एक्टिव फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस और डाइट, इन सब को मिलाकर के जब हम किसी भी इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस को ट्रीट करते हैं तो उस पेशेंट को काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इन सब अर्थराइटिस में एक जो सबसे कॉमन अर्थराइटिस है जो कि आज हमारा जिस पे मेन फोकस रहेगा वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसे मैंने आपको बताया एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, मतलब कि क्रोनिक मतलब बहुत लंबा चलने वाली है, प्रोग्रेसिव मतलब समय के साथ बढ़ने वाली। तो इसका ऐसा कुछ ट्रीटमेंट आज की डेट में साइंटिफिकली अवेलेबल नहीं है जो इसको कंप्लीटली क्योर कर दे, बट डेफिनेटली एक तो पेशेंट को सिम्टोमेटिकली काफी रिलीफ लगता है और जो इसकी प्रोग्रेशन है, जिस गति से ये खराब होता है, उस गति को हम लोग काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं ताकि जो डिसेबिलिटी आती है कंडीशन की वजह से वो जल्दी ना आए। तो इसमें कॉमनली जो अर्ली डिटेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल्दी हम अपने सिम्टम्स को समझें और उसके ऊपर हम वर्क करें, तो उसमें बहुत जल्दी हमको अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके कॉमन सिम्टम्स जो रहते हैं वो यूजुअली हमको हाथों के जोड़ों में छोटे जॉइंट्स में पेन आता है। ये जो पेन है ये सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों तरफ इक्वली आपको फील होगा, दोनों हाथों में एक जैसा पेन या 19-20 का फर्क, बट दोनों हाथों में आपको फील होगा। मोस्टली इसके अंदर मॉर्निंग स्टिफनेस, मतलब कि सुबह जब आप उठेंगे तो सुबह का पहला घंटा 1.5 घंटा आपको बहुत ज्यादा स्टिफ लगेगा। जैसे जैसे आप हाथों को यूज करेंगे, उठ के मूवमेंट करेंगे, वैसे वैसे ये स्टिफनेस कम होती जाती है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनको फील करके आप सोच सकते हैं कि कहीं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स आपको तो नहीं है, तो आप जाकर के इसकी जांच करवा सकते हैं। इसकी जांच के अंदर बहुत कॉमनली RA फैक्टर का टेस्ट किया जाता है, CRP का टेस्ट किया जाता है और भी बहुत अन्य टेस्ट है जो आपके रूमेटोलॉजिस्ट आपके ऊपर कर सकते हैं। बट जो RA फैक्टर और ये जो सर्टेन टेस्ट हैं ये बहुत एक्यूरेट टेस्ट नहीं रहते हैं, बिकॉज देखा जाता है कि सब लोगों में ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आते। कुछ लगभग 20 से 25% पॉपुलेशन जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उनके अंदर ये टेस्ट नेगेटिव भी पाए जाते हैं। तो काफी हद तक जो आपके क्लिनिकल फीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा इसके अंदर गाइड करते हैं कि क्या आपको एक्चुअली RA है या नहीं है। तो टेस्ट की डेफिनेटली महत्व है, बट टेस्ट नेगेटिव होने पर भी कुछ % लोगों में RA हो सकता है कि हो। तो जो कॉमन लक्षण, एक बार अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है, कुछ साल पुराना जब हो जाता है, जैसे कुछ पेशेंट्स इनिशियली हमारे पास नहीं आते, कुछ समय के बाद हमारे पास आते हैं, तो उनमें जो कॉमनली लक्षण हम लोग को देखने को मिलते हैं वो यूजुअली होता है कि उंगलियों में डिफॉर्मिटीज बन जाती हैं, उंगलियों में टेढ़ापन आ जाता है, पेशेंट हाथ को खोल नहीं पाते या कोई चीज को ग्रिप नहीं कर पाते, इस टाइप के पेन्स आते हैं। हालांकि कॉमनली हमारे सबसे कॉमन जॉइंट्स जो है वो उंगलियों के ही इन्वॉल्वमेंट के होते हैं, बट उम्र के साथ साथ और समय के साथ साथ हमारे एंकल के जॉइंट्स, पैरों की उंगलियां, कोहनियां, कंधे और मोस्ट कॉमनली गर्दन के जॉइंट्स भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हमको देखने को मिलती है।
तो अकॉर्डिंगली फिर हम जैसे जैसे पेशेंट के सिम्टम होते हैं अकॉर्डिंगली हम पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान इसके अंदर करते हैं। अब अगर बात करें आरए के ट्रीटमेंट की, तो आपके रूमेटोलॉजिस्ट आपको कुछ आपके शरीर के हिसाब से कुछ ड्रग सजेस्ट करेंगे, जैसे कि डीमार्ट्स टाइप की कुछ दवाइयां होती हैं जो आरए में हेल्प करती हैं। दूसरा, आजकल बायोलॉजिक्स का बहुत चलन है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो कुछ पर्टिकुलर टाइप के बायोलॉजिक्स में काफी टाइप्स के ड्रग्स होते हैं, काफी टाइप की दवाइयां होती हैं, और कोई पर्टिकुलर टाइप की दवाई होगी जो आपके केस में आपको सूट करेगी। तो आपके रूमेटोलॉजिस्ट आप पे टेस्ट करके उस पर्टिकुलर दवाई को आपको एडमिनिस्टर करेंगे, वो कुछ समय तक चलेगी और उससे आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। दवाइयों के साथ साथ फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। इसमें जेंटल जॉइंट्स की मोबिलिटी हम लोग करवाते हैं, जेंटल जॉइंट्स की मोबिलाइजेशन करवाते हैं ताकि जॉइंट्स में जकड़न ना हो। इसके साथ साथ जो जॉइंट में पेन की वजह से आसपास की मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, उन मांसपेशियों को थोड़ा सा हम लोग रिलीज करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ताकि जो मोबिलिटी है वो अच्छे से होती रहे। इसके साथ साथ जॉइंट्स को कंट्रोल करने वाली मांसपेशियों की स्ट्रेंथनिंग, ताकत की एक्सरसाइज हम लोग रेगुलर पेशेंट्स को सिखाते हैं ताकि पेशेंट्स की बॉडी तंदुरुस्त रहे और जॉइंट्स में जो है न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता रहे। तो स्ट्रेचिंग, मोबिलाइजेशन और स्ट्रेंथनिंग, इनसे बहुत अच्छा रिजल्ट पेशेंट को देखने को मिलता है। तो फिजियोथेरेपी से डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि हम आरए को क्योर कर रहे हैं, हम आरए को ठीक कर रहे हैं, इसमें हम आरए के इससे होने वाली डिसेबिलिटी को डिले कर रहे हैं, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर रहे हैं ताकि पेशेंट को पेन कम फील हो एंड वो इस डिजीज के साथ अच्छी एक लाइफ को स्पेंड कर सके। ऐसे ही एक हमारे क्लाइंट हैं, उनका मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, तो अब इस वीडियो के बाद मैं उनका पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम शमी एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मैं बहुत लंबे समय तक रूमेटॉइड आर्थराइटिस से बेड रिडन भी रही और मैं अपने एक्सपीरियंस से आप सबसे ये शेयर करना चाहूँगी कि आर्थराइटिस में मेडिसिन्स के साथ साथ एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। फॉर माई फिजियोथेरेपी आई एम वेरी थैंकफुल टू हीलिंग हैंड्स एंड डॉक्टर दीपक छाबड़ा फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी। डॉक्टर दीपक छाबड़ा न सिर्फ एक काबिल डॉक्टर हैं, परंतु एक बहुत कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग भी हैं जो अपने पेशेंट्स का हर तरह से ध्यान रखते हैं। I remember when I started going, I used to go every day. Then he made it alternate days, then twice a week, and now I go only once a week. और इस सब हेल्प के लिए और मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने के लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगी डॉक्टर दीपक छाबड़ा का, डॉक्टर करिश्मा एंड द होल टीम एट हीलिंग हैंड्स। थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा, हमारे हीलिंग हैंड्स के एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस के क्लाइंट ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया, साझा किया, एंड हमने बहुत संक्षेप में इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है ताकि बहुत ज़्यादा डिटेल देकर आप लोगों को हम लोग बोर ना करें। यदि आपको पर्सनली कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या हमसे कॉल करके पर्सनली हमसे मिलके अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हैं, या फिर कोई भी अगर हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहता है या इसके बारे में परामर्श करना चाहता है तो वो हमसे आके मिल सकता है। धन्यवाद।